हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय बिस्कुट बाजार में आज फिर से था एक खेलो इंडिया खेलो वाला दिन। सेंसेक्स के 2-2 रुपए के ऑप्शन, 4-4 रुपए के ऑप्शन, 80 रुपए, 100 रुपए, 180 रुपए पर जाकर बंद हुए और बहुत दुख हो रहा होगा आपको। बिल्कुल सबको ये लगता है कि ये मेरे पास होता या मैं ले लिया होता 2 रुपए पर, मैं ले लिया होता 4 रुपए पर, 1000 क्वांटिटी तो आज तो 80,000 रुपए तो बन ही गए होते। लेकिन देखिए, अगर मैं आपको एक जेन्युइन सवाल पूछता हूँ कि ये जो हो रहा है, ये 3:25, 3:26, 3:27 के आसपास और 3:29 आते आते तक ये कहानी हो जाती है, तो 2 से 3 मिनटों में काम करने के लिए आपने फंड्स डाले हैं क्या अपने डीमैट में? मतलब मुझे नहीं लगता आपने डाले होंगे, क्योंकि अगर ये 2 से 3 मिनटों में ही पैसा आपको बनाना है तो ऐसे और भी कई गैम्बलिंग करने के ऑप्शंस इंडिया में अवेलेबल हैं। जाइए और वहाँ पर पे काम करिए। लेकिन ये गैम्बलिंग करने की जगह नहीं है, ये एनालिसिस करने की जगह है। अब आप बोलेंगे सर तो एनालिसिस तो कर ही नहीं पा रहे हैं। बात सही है, आप नहीं कर पा रहे हैं। 3:15 बजे के बाद का जो भी मोमेंटम आ रहा है वो आपके बियॉन्ड कंट्रोल है। उस पर आप सिर्फ एक गेस वर्क कर सकते हैं और आपका तुक्का चल जाएगा तो आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन वहाँ पर पे एनालिसिस नहीं हो पा रही है तो मत करिए। अभी कुछ दिन उसे मैच्योर होने दीजिए और उस चीज़ को सोच कर, देख कर दुखी मत होइए कि देखिए 3:25 पे ये लगाते तो ये बन जाता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बाजार को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और देखिए, ये जो जनरली आखिरी मोमेंट में जो इतने बड़े बड़े मूव्स आते हैं, इसको मार्केट कई घंटों तक या कई कैंडल्स में डिजेस्ट करता है। ये बड़े मूव्स अगले 4-5 कैंडल में एडजस्टमेंट, आज 4-5 कैंडल में एडजस्टमेंट। तो हर दिन आप ये विटनेस कर रहे होंगे कि जब भी कुछ बड़ा होकर के जा रहा है तो अगले 4-5 कैंडल जो है उसको मार्केट विटनेस करने की, डिजेस्ट करने की कोशिश करता है। अच्छा, आज मैंने आवरली टाइम फ्रेम पर एक तरह से ये जो रोड मैप हम कई बार टेलीग्राम पर भी देते हैं, उसको मैंने आज यहाँ पर पे आप लोग को बताने की कोशिश करी और टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया आवरली। इसके फायदे ये हैं कि आप इसको पोजिशनल के आधार पर भी समझ पाएंगे और इंट्राडे के आधार पर भी समझ पाएंगे। और अभी जो सिचुएशन है 2 दिनों के अंदर इसमें एक चीज अच्छी हो रही है कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर सेटअप यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, जिसका प्राइस एक्शन होगा तो एक इवेंचुअली अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। अब जिस प्राइस पर खड़े हुए हैं, जहां पे बंद हुए हैं 395 से जो 400 का लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस टाइप का तो एरिया काफी टाइम से एक्ट कर रहा है। मतलब अगर आप यहाँ थोड़ा सा आप रूम दे दें तो ये आ जाता है लगभग 400 से 420 का। ये बैंड अगर कल के तारीख में ब्रेक होता है या सस्टेन होता है इसके ऊपर में आवरली कैंडल, तो एक सर्ज देखने को मिल सकता है आपको मार्केट में, जो ऑलमोस्ट 480 से 500 तक आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस भी प्राइस एक्शन करके सस्टेन होता है तो फिर आपको 650 से 700 वाले जो मूव्स हैं, ये जो है आपको मार्केट में खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसी तरीके से नीचे के भी हमने लेवल्स मार्क किए हैं। इधर से अगर ब्रेकडाउन आता है आपका, अगर हम इसको टू बी प्रिसाइज आपको बता दें तो लगभग 24,320 से लेकर के 24,340 या 24,300 से 340, ये वाला लेवल अगर टूट करके सस्टेन होता है तो फटाफट से आपको जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो 24,240 के आसपास के मिल सकते हैं। और वो भी टूटने पर फिर मार्केट जो है 24,100 तक के लिए जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लगभग 2 अगस्त के आसपास का चार्ट है और लगभग 1 हफ्ते तक बाजार इस रेंज में रहा। और ये रेंज धीरे धीरे क्या होता है, आप देखिए इवेंचुअली जैसा यहाँ पे सेटअप बना है, आप उसको अगर रेप्लिकेट करेंगे तो यहाँ पर भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर सेटअप ही बना हुआ है। मैं आपके लिए अगर चाहें आप तो मैं बना के भी दिखा सकता हूँ। तो CAS के सिस्टम से आप बस परेशान नहीं, मार्केट भी परेशान है। आप यहाँ पे भी देखिए कि बाजार ने एक अच्छा समय बिताया, सेम ट्रायंगुलर सेटअप हुआ, फिर प्राइस एक्शन हुआ और उसके बाद में एक बड़ा सा फॉल आपको देखने को मिला। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अभी जो सिचुएशन चल रही है वो भी ऐसी ही चल रही है। यहाँ पर भी आप देखो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर सेटअप आ रहा है, या तो प्राइस एक्शन लेकर के एक बड़ा करेक्शन खुल सकता है या इस तरफ का एक बड़ी रैली आपको जो है खुलते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये जो रेंज है एक तो धीरे धीरे और छोटा होता चला जाता है और इवेंचुअली जो मार्केट का दायरा बचता है वो केवल 100 पॉइंट का इस आखिरी मोमेंट पर। उसी तरीके से अगर हम आज की भी बात करें, आज और कल के को मिला करके बात करें तो ये दायरा भी कुछ खास बड़ा नहीं है। नीचे में आपको ऑलमोस्ट देखिए 24,300 और ऊपर में आप देखेंगे तो 24,400, ये फिर से वही 100 पॉइंट का रेंज रह गया है। तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आसपास ही है, हो सकता है कल हो या मंडे हो, मुझे नहीं पता। लेकिन बाजार खुद भी इस परेशान है इस नए सेटलमेंट सिस्टम से और ज्यादातर समय वो रेंज बाउंड बिता रहा है। और इससे जो डायरेक्शनल ट्रेडर हैं
वो इंडेक्स ट्रेडिंग करके खास करके पैसा नहीं बना रहे। इनफैक्ट मुझे भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि मैं स्कैल्प नहीं कर पाता हूँ, मुझे एक डायरेक्शन चाहिए होता है टू मेक मनी। और अभी जो सिचुएशन है यहाँ पर पे मतलब लीपा पोती जैसी सिचुएशन हम बोल सकते हैं। ठीक है, आज तो बाजार के बारे में इतना ही। और ये लेवल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप इसे देख रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी चार्ट है और पता है आपको कि इसके ऊपर ये करना है, इसके नीचे ये करना है। उसके अलावा ये आपके लिए रेंज है, यहाँ मिले तो किसी भी रिवर्सल कैंडल पे बाय की पोजीशन, यहाँ मिले तो शॉर्ट की पोजीशन। और जब हम बाय सेल सब की बात कर ही रहे हैं तो हम एक ज़रूरी बात कर दें कि भाई साहब हमसे भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, लेकिन हमारे बताए हुए जो भी सलाह है वो 100% सही होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ट्रेड करने से पहले, निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें। अब कल हमने बात करी थी TMCV की, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल। ये भी बात करी थी कि N चंद्रशेखरन सर के जाने के कारण से टाटा के जो स्टॉक्स थे उनमें ओवर रिएक्शन था, सब कुछ संभलता हुआ दिखाई देगा। TCS 1% रिकवर हो गया, TMP भी 2% रिकवर हो गया। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल जिस पर हमने विशेष फोकस आपको रखने को बोला था वो आज 5% ऊपर था। कल ही इस स्टॉक के बारे में डिस्कस हुआ था और अभी भी ये स्टॉक हमें पसंद आता है। अब आज यहां से कल के लिए क्या स्टॉक आपको फोकस में रखना चाहिए उसकी मैं बात करता हूं, वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस का मतलब ये नहीं कि मैं आपको हॉस्पिटल या FMCG शेयरों के बारे में बात कर रहा हूं, डिफेंस यानी कि एक्चुअल डिफेंस। तो आज का जो सेक्टरल पिक है वो है डिफेंस सेक्टर। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो रिजल्ट्स आए हैं डिफेंस स्टॉक्स के वो काफी अच्छे निकल करके आए। HAL की बात करें, मजडॉक की बात करें, BEL के थोड़े म्यूटेड नंबर्स थे, BDL के अच्छे नंबर्स निकल करके आए और बाकी के जो छोटे कैश प्लेयर्स हैं डिफेंस के सेक्टर में उनके भी नंबर्स काफ़ी अच्छे निकल करके आ रहे हैं। और पिछले कई सालों से डिफेंस सेक्टर थोड़ा आराम भी कर रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड के फ्रंट पर भी अट्रैक्टिव लगता है। और जिस हिसाब से अब नंबर्स आ रहे हैं, एक बढ़िया फंड फ्लो अब यहाँ पर भी आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो डिफेंस सेक्टर का जो इंडेक्स का चार्ट है, मैं फिर से आवरली यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये मिक्स आइडिया दे देता है आपको, एक स्विंग के लिए भी तैयार कर देता है, इंट्राडे के आधार पर भी आपको तैयार कर देता है। तो आप देखिए कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आप चाहें तो इसे नाम दे सकते हैं, या फिर आप इस पोर्शन को एलिमिनेट करें तो एक कप एंड हैंडल जैसा भी पैटर्न यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और 9500 का एक बड़ा अब सपोर्ट है डिफेंस सेक्टर के लिए इंडेक्स वाइज, और प्राइस एक्शन ब्रेकआउट के वर्ष पर खड़ा हुआ है। अगर ये चीज़ें सही निकलती है तो अब आपको ये इंडेक्स बहुत जल्दी 10,200 से लेकर के 10,400 तक एक बड़ी छलांग लगाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब इसमें आप जाकर के स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं, चाहे आपको HAL पसंद आ रहा है, मजडॉक पसंद आ रहा है, BEL पसंद आ रहा है, कोचिन पसंद आ रहा है, बहुत सारे नाम है। मुझे जो पसंद आ रहा है वो है मजडॉक। कारण क्या है? आप देखिए कि रिजल्ट्स के बाद में अच्छी एक तेजी आई थी। जर्मनी की गवर्नमेंट से इन्हें बड़े ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं और उस बड़ी तेजी के बाद एक अच्छा खासा समय ये बिता चुका है। अब जरूरत है एक प्राइस एक्शन की, और ये जो प्राइस एक्शन है ये सिमिलर टू डिफेंस है, यानी कि डिफेंस इंडेक्स के जैसा ही है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये स्टॉक अच्छा कर रहा है, ओवरऑल डिफेंस पैक एक तेजी की तरफ में तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है और मजगांव भी उनमें से एक है। तो कल अगर ये रेजिस्टेंस कट करके सस्टेन होता है तो एक बड़ी छलांग आपको मजडॉक के अंदर में देखने को मिल सकती है। डिस्क्लेमर फिर से वही कि ट्रेड करने से पहले, निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें। तो ये था आज का एक छोटा एपिसोड चाय बिस्कुट बाजार के ऊपर। अच्छा, इस पर एक नया एडिशन हम करने वाले हैं कि हम गोल्ड और सिल्वर को भी ऐड करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को एक आइडिया मिल सके कि कमोडिटीज पे भी आपको क्या करना है। बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।